हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे थे कि ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो साइड किस तरह से मेजर की जाती हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ट्राइंगल के दो साइड्स को जब आप ऐड करते हैं उन दोनों का जो सम होता है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है, यानी कि ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी कि जब आप क्या करेंगे, टू साइड्स को ऐड करेंगे वो हमेशा हर केस में क्या होगा, तीसरी साइड से हमेशा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो देखिए यहाँ पे तीन आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। एक ट्राइंगल आपको ये बताना था कि ये पॉसिबल है या नहीं कि ये ट्राइंगल बनाता है या नहीं बनाता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की हमें क्या दे रखी थी, साइड दे रखी थी। तो हमने एक एक करके चेक किया कि ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले दो साइड को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप देखेंगे तीसरी जो साइड बच रही है, जो भी रेस्ट ऑफ द साइड आपके पास होगी, जो भी भुजा आपके पास बचेगी, अगर उस साइड से बड़ा अगर इन दोनों का सम है तो ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा। अगर इस केस में हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल हमने क्या किया, इन दोनों साइडों को ऐड किया। ऐड करने के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि 9 सेंटीमीटर आया और 9 सेंटीमीटर हमेशा ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। तो ये जो कंडीशन है ये फुलफिल हो। बट यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है, हमें क्या करना है, हमें दूसरी साइड को भी ऐड करके देखना है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही साइड को ऐड करके ऐसा पॉसिबल हो रहा है। तो फिर हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को भी आपस में ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद हमने ये देखा कि वो 3 सेंटीमीटर से ग्रेटर देन है, यानी कि 3 सेंटीमीटर से वो बड़ा है। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। बट हमने फिर क्या किया, हमने 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को आपस में ऐड किया। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर तो क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर इज लेस देन 6, जो कि आपकी थर्ड साइड यहाँ पे बच रही थी। तो इस केस में भी वो ट्राइंगल नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि हम जब दो ट्राइंगल्स के दो साइड को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम आज जो है पूरी एक्सरसाइज हम यहाँ पे करेंगे। चलिए यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है। यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको दे रखा है और AM इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। तो AM जो साइड है वो ट्राइंगल ABC की क्या है, मीडियन है। और मीडियन आपको पता है मीडियन क्या काम करता है, मीडियन हमेशा ट्राइंगल के जो अपोजिट साइड है, जिस वर्टेक्स से आप मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड को हमेशा वो क्या कर देता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि इस साइड के मिड पॉइंट को वो क्या करता है, टच करता है। तो यहाँ पे जो है M जो है इस BC का जो है क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है। मीन्स जब मीडियन हमने वर्टेक्स A से ड्रॉ किया तो मीडियन ने क्या काम किया, B और C भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, अब क्या आपको बताना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2M। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, कंसीडर द साइड ऑफ ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल AMC। ABM और AMC दो ट्राइंगल आपने क्या करने हैं, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि जब मीडियन हमने यहाँ से बनाया तो मीडियन क्या कर रही है, दो ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब इन ट्राइंगल्स को आप देखिए, इन ट्राइंगल्स की मदद से हमें ये बताना है, ये आपने शो करना है कि जो AB भुजा है प्लस BC भुजा है प्लस CA भुजा है ये ग्रेटर देन है 2M से। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए इन ट्राइंगल AMB या फिर आप क्या लिख सकते हैं, BAM, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसको,
एम बी। तो ए एम बी ट्राइंगल जो बना है, इस पर आप ट्राइंगल की वो प्रॉपर्टी लगाएंगे जो अभी तक हमने कि ट्राइंगल कब फॉर्म होता है, जब ट्राइंगल की दो साइड को आप ऐड करते हो और ऐड करने के बाद जो तीसरी भुजा है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, तीसरी साइड। और यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है वो भी ग्रेटर देन में है। अब बच्चों यहाँ पे हमें ये देखना है ग्रेटर देन हमें कौन सी साइड लेनी है। तो दोनों ट्राइंगल में ए एम जो साइड है वो कॉमन साइड है, ठीक है। तो इस वाली भुजा को हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन लेंगे। तो जब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए एम बी, तो इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं कि साइड ए बी और बी एम, ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन, ठीक है, ए एम, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है, ठीक है। एंड सेकंड आप क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ए सी एम या ए एम सी, ए एम सी। तो दूसरे ट्राइंगल में भी क्या आ जाएगा, ए सी प्लस एम सी या सी एम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए सी साइड प्लस एम सी बराबर ग्रेटर देन किसके, ए एम के। और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लें, ठीक है। हमने क्या किया है, हमें ये गिवन है कि यहाँ पे ए एम जो है एक मीडियन है। इस मीडियन ने यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसीडर कर दिए हैं, दो ट्राइंगल यहाँ पे बना दिए हैं। हमने क्या किया, हमें प्रूफ क्या करना है, अभी आपको पूछा है कि ए बी साइड प्लस बी सी साइड प्लस सी ए साइड इज ग्रेटर देन 2am, ठीक है। तो हमने क्या किया है, दोनों में ट्राइंगल्स की वो प्रॉपर्टी लगा दिया है जो अभी तक हम कर रहे थे कि ट्राइंगल के दो साइड का जो सम होता है वो ग्रेटर देन 3 साइड के। तो देखिए इस ट्राइंगल की ये दो साइडें हैं, ये इस साइड की हमेशा इस साइड से हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि तीसरी साइड हम अभी इस टाइम पे इसको मान रहे हैं। और दोनों ट्राइंगल में हमें यही मानना है, क्योंकि हमारे पास जो हमें बताना है, जो हमें पूछा गया है, उसमें ए एम ग्रेटर देन की जगह पे है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में क्या लेना है, ए एम ही लेना है दोनों में, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो समीकरण 1 और 2 को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, अब जोड़ेंगे, जब हम जोड़ते हैं दो समीकरण को तो लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ता है। जब आपके पास समीकरण होता है तो वहां पे इक्वल टू का साइन होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड से पहले ग्रेटर देन। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन ही लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से आप ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, ए बी प्लस डी एम प्लस ए सी प्लस एम सी। और यहाँ पे देखिए दोनों ही इक्वेशंस में ग्रेटर देन का साइन है, और ग्रेटर देन के बाद यहाँ ए एम प्लस ए एम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एम प्लस में ए एम, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने इन दोनों ट्राइंगल से क्या किया है, इस तरह से इक्वेशन बना ली है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से कि दो साइड का जो सम है वो ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड के। अब हमने थर्ड साइड ये वाली ली है क्योंकि हमें यही दिखाना है, ठीक है। अगर दूसरे केस में आपको ये दिखाना होता तो आप उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे जो क्वेश्चन किया है हम दोनों सारे साइड को क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ए एम को हमने राइट हैंड साइड में ले लिया है। अब यहाँ से देखिए ए बी साइड आपकी ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, बी सी, और हमारा जो है यहाँ पर सी ए तो आ रहा है, सी ए या ए सी आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये जो है ए बी आ गया है, ए सी आपके पास आ गया है, या फिर सी ए आपके पास आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, बी सी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए डी एम और एम सी,
BM और MC, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? BC के। ठीक है, जब आप BM और MC को ऐड करेंगे दोनों BC के बराबर हो जाएगा, यानी कि BM और MC को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? AB तो आपका एज इट इज रहेगा, प्लस में BM और MC की जगह पे आप इसको आगे भी कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे? BC। ठीक है, प्लस AC लिखें या CA लिखें एक ही बात है। ठीक है, तो AC ग्रेटर देन, अब AM और AM दोनों 2 टाइम्स हैं तो क्या लिख लेंगे? 2AM। ठीक है, या तो चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM, और ये आपने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। तो आप क्या लिखेंगे? यस। ये आपको पूछा था कि क्या ये इसके इक्वल है, ये इसके ग्रेटर देन है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से? यस। ठीक है, तो ये आपको पूछा था कि क्या इन दोनों जो ट्राइंगल है इसमें ये चीज पॉसिबल है कि AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? यस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है। यहाँ पे क्या देख रखा है कि टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल PQR। हमें क्या करना है? कोई पॉइंट लेना है, कहाँ पे? इस ट्राइंगल में, PQR ट्राइंगल में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे O लिया। अब आपको क्या बताना है? इज, अब यहाँ से पूछे हैं आपको क्वेश्चन कि OP प्लस Q OQ इज ग्रेटर देन PQ। ठीक है, सेकंड पूछा है OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम पहले क्या काम करेंगे? पहले इनको आपस में मिला लेंगे। ठीक है, हम OR को मिलाएंगे किससे? O से। तो पहला जो हमारा काम होगा वो हम इन साइड को आपस में मिला लेंगे। देन आप इसको देखेंगे कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या कहा है? हमें इस ट्राइंगल PQR के बीच में एक O पॉइंट गिवन है। ठीक है, यहाँ से पूछा है OP प्लस OQ। अब देखिए OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। ठीक है, क्या ये क्या है? ये पॉसिबल है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए ट्राइंगल POQ यहाँ पे क्या कर रहा है? POQ एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और इस ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा था? ट्राइंगल के जो दो साइड होते हैं वो हमेशा तीसरी साइड के ग्रेटर देन होता है, यानी कि हमेशा आप वो जो तीसरी साइड आपके पास बचेगी उस साइड से वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए OQ OP एक साइड है और OQ इसकी दूसरी साइड है, और ये साइड जो है इससे बड़ी होगी। तो क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है तो आप क्या लिखेंगे? यस। ठीक है, बिकॉज इट्स मेक अ ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल बना रहा है तो ये जो है इसमें पॉसिबल होगा। सेकंड क्या है? OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR। तो यस, ये भी आपका क्या होगा? यही चीज, सेम चीज यहाँ भी आ जाएगी, क्योंकि ये क्या बना रहा है? ट्राइंगल बना रहा है, और ट्राइंगल के जो है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड।
तो ये भी आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। इसी तरह से OR प्लस OP, तो देखिए यहाँ पे आपका ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, और ये किसके ग्रेटर देन है, RP के, तो ये भी यहाँ पे यस हो जाएगा, क्योंकि जो है ये क्या कर रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है। और यहाँ पे रीजन आप क्या लिखेंगे कि त्रिभुज के दो साइडों का, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के से बड़ी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे रीजन होगा लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ACD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज। चार भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD जो है क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आपको क्या दिखाना है कि साइड जो AB है प्लस साइड BC है, साइड AB प्लस साइड BC प्लस साइड CD यानी कि ये वाली भुजा और DA ये वाली भुजा इज ग्रेटर देन AC एंड BD। ठीक है, तो बच्चों पहले तो हम ये जान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चतुर्भुज जिसको कहते हैं, चार भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को आप क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल या फिर चतुर्भुज उसको कहते हैं। जैसे तीन भुजाओं से बने हुए बंद आकृति को आप त्रिभुज कहते थे, त्रिभुज आपने पढ़ा है। तो इसी तरह से जब चार भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति होती है उसे आप क्या कहेंगे, वो आपका चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे AC और BD ये इसके विकर्ण यानी कि इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, इसकी जो चारों साइड हैं दोनों डायगोनल से क्या है कि सम के इक्वल हैं। चारों साइडों का जो सम है वो दोनों डायगोनल्स के सम से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से यहाँ पे दर्शाएंगे, तो देखिए हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में यहाँ पे इस क्लास में अभी तक नहीं पढ़ा है, तो हम क्वाड्रिलेटरल्स के कॉन्सेप्ट को नहीं लेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ट्राइंगल की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ट्राइंगल के दो जो भुजाएं हैं, दो भुजाओं का सम जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में कैसे कैसे आपके पास ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल के बेस पर, इस AB बेस पर एक ट्राइंगल यहाँ से A, C और B ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, दूसरा जो है इसी बेस पर अगर मैं यहाँ से लेके जाऊं तो दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, दो ट्राइंगल बन गए। क्योंकि हम ट्राइंगल के लिए पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल से ही इसको पहले सॉल्व करेंगे। सेकंड, जब इस बेस की मैं बात करूं, एक ट्राइंगल यहाँ पे भी बन रहा है इधर को। ठीक है, इस तरह से इसी बेस पे जब मैं बात करूं, एक ट्राइंगल आपका इधर को भी बन रहा है इस बेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चार ट्राइंगल बन रहे हैं। उन ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, उन ट्राइंगल की मदद से हमें ये जो है प्रूफ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो पहला जो ट्राइंगल है हम क्या लेंगे, AC और B। ठीक है, ट्राइंगल AC और B इसको लेंगे और इसको लेते हुए हम क्या करेंगे, इसका देखिए। तो देखिए इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे, हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ACB ठीक है, ट्राइंगल ACB में देखिए अब आपको यहाँ राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, मीन्स हमें ऐसी साइड देखनी है जो राइट हैंड साइड से आएगी, वो राइट हैंड साइड में ही आएगा। तो AC जो भुजा है वो राइट हैंड साइड में आएगी। मीन्स ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि भुजा AB प्लस साइड BC इज ग्रेटर देन AC, ऐसा हम लिख सकते हैं इस ट्राइंगल से। ठीक है, इस जो ABC ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की दो साइडें
इसके तीसरे साइड से बड़ी है। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, ये वाली भुजा, ये वाला ट्राइंगल हमने मान लिया है। नेक्स्ट ट्राइंगल हम क्या मानेंगे, ये इधर को हमने मान लिया है। अब हम क्या लेंगे, ए बी और डी, इधर बन रहा है दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, तो दूसरा ट्राइंगल आप क्या लेंगे, ए डी बी कहें या ए बी डी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी और डी, तो ए बी ट्राइंगल में आपकी जो बी डी भुजा है वो आपकी राइट हैंड साइड में जा रही है। तो यहां से भी आप क्या लिख सकते हैं कि ए बी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन बी डी, ऐसा हम लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमने दोनों ट्राइंगल को मान लिया है। अब नेक्स्ट ट्राइंगल आपका ऊपर को बनता है। यहाँ पे देखिए तीसरा ट्राइंगल आपका ये बन रहा है। ठीक है, ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी डी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी सी और डी। अब यहाँ पे देखिए ये डायगोनल्स है, तो इस साइड और इस साइड को लेंगे हम। अब तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बी सी प्लस में सी डी इज ग्रेटर देन किसके आ जाएगा, बी डी के। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को हमने ले लिया है। अब नेक्स्ट आपके पास जो ट्राइंगल बचता है वो ट्राइंगल आपका कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए ये हमने ले लिया है। इस वाले बेस पे हमने ये वाला ट्राइंगल अब लेना है। ठीक है, ट्राइंगल ए सी डी, कौन सा, ट्राइंगल ए सी डी। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए सी डी। तो देखिए इस ट्राइंगल की जो विकर्ण है, यानी कि इसकी जो डायगोनल है ये साइड है, तो ये तो आपकी राइट हैंड साइड में आएगी। दोनों साइड क्या बच हो जाएंगी, सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, आपके पास क्वाड्रिलेटर यहाँ पे गिवन था, चतुर्भुज था। उन चतुर्भुज के अंदर हमने 4 ट्राइंगल्स को इस तरह से फॉर्म किया है, बने हुए ट्राइंगल हैं। तो हमने इन ट्राइंगल से ये 4 इक्वेशन हमें मिल गई है। अब क्या काम करना है, इन 4 इक्वेशंस को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो चारों इक्वेशंस को हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, तो देखिए ए बी प्लस बी सी। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, प्लस में ए बी प्लस डी ए, लेफ्ट हैंड साइड हम पहले ऐड करेंगे, प्लस में बी सी प्लस सी डी। और इक्वेशन नंबर 4 आपके पास है सी डी प्लस डी ए। ये आपने इक्वेशन नंबर, इन चारों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। राइट हैंड साइड के बीच में यहाँ पे देखिए आपका ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन का साइन हम लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या ऐड हो रहा है, ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, चारों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ए बी आपका कितनी बार आ गया है, 2 बार। तो क्या लिखेंगे, 2AB। इसके बाद आपका जो BC है वो भी आपका 2 बार आ गया है, तो प्लस 2B प्लस
देन आपका DA या DA और DA ये भी 2 बार आ गया है, तो 2DA प्लस क्या बच गया है CD, तो CD भी आपके पास 2 बार आ गया है, तो यहाँ पे 2CD ग्रेटर देन AC और AC भी 2 बार आ रहा है, तो 2AC प्लस में यहाँ पे BD और BD सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे आपका BC नहीं BD होगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर BD, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा BD हो जाएगा, यहाँ पर भी BD हो जाएगा। ये BD और यहाँ पर भी BD, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा 2BD, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये ग्रेटर देन का साइन है, यहीं पे मैं इसको लिख रही हूँ, या फिर चलिए अब आपके पास क्या आ गया है यहाँ पे 2AB प्लस 2BC प्लस 2DA प्लस 2CD और ग्रेटर देन 2AC प्लस 2BC। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से आप क्या कर लेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2AB प्लस BC प्लस CD को आप पहले लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो DA ग्रेटर देन, अब यहाँ पर भी दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर आपके पास क्या बचेगा AC प्लस यहाँ पर BD होगा, ठीक है, ये आपके पास BD, तो ये आपके पास आ जाएगा BD, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ गया है AB प्लस BC प्लस CD प्लस में DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, और यहाँ पे देखिए यही हमें प्रूव भी करना था, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये आपको पूछा था कि क्या ये इसके इक्वल है, तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद क्या लिख लेंगे यस, और यही आपका आंसर होगा। तो एक बार इसको फिर से देखेंगे कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन था ABCD, हमने क्या काम किया इस क्वाड्रिलेटरल की AB भुजा पर 2 ट्राइंगल हमने यहाँ पे देखे, ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल BCD फॉर्म हो रहे हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स पे हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई कि जो 2 ट्राइंगल्स के 2 साइड होते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड। देन BC जो बेस है यहाँ पर भी हमने 2 ट्राइंगल फॉर्म किए हैं, ट्राइंगल BCD और ट्राइंगल ACD, तो यहाँ पर भी हमने ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज को लगाया है और यहाँ से 4 इक्वेशन निकाल ली है। इन चारों इक्वेशंस में को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद दोनों जो है 2 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 को हमने कॉमन ले लिया है, दोनों साइड आपका 2 आ रहा है, और इसके बाद जो फाइनल आंसर आपका ये है ये आपका BD ये हो जाएगा, ठीक है, तो आप लिख लेंगे BD है ये, तो BD ही यहाँ पे आएगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया है कि जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे दे रखा है AB BC और CD और AD, इनकी जो साइड ऐड कर रहे हैं, इन ऐड करने के बाद इनकी जो दो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल से बड़ा होगा, इन दोनों डायगोनल्स AC और BD से ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास पर हम और कुछ क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ हम चले आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।